नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। इस दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन राहुल गांधी बारिश में भी राष्ट्रगान गाते रहे। बारिश के बावजूद राहुल गांधी राष्ट्रगान की मुद्रा में रहे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तिरंगा के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां मौजूद नहीं था। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के नेता विपक्ष नदारद रहे हों। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता का जो पद है, प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ अगली पंक्ति में बैठता रहा है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, यह परंपरा रही है। लेकिन जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनको अंतिम पंक्ति में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोनों संवैधानिक पद पर हैं। अजय उपाध्याय ने कहा कि यह संवैधानिक पद की गरिमा का मामला है, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये राहुल गांधी का मामला नहीं है। ये उपाध्याय ने बात कही। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो संविधान की मर्यादा का हनन है। उन्होंने कहा कि मर्यादा का हनन ना हो, इसलिए इन दोनों लोगों ने राष्ट्रीय पर्व मनाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं पीएम। ये राजनीतिकरण ना हो। ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को खालिस्तान समर्थकों के समूह ने हंगामा कर दिया। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना मेलबर्न स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को बिगड़ने से रोक दिया। हालांकि वायरल वीडियो की सत्य हिंदी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। यह ताज़ा घटना ऐसे समय हुई है जब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में इजाफा होता देखा जा रहा है। पिछले महीने मेलबर्न के स्वामीनारायण मंदिर और 2 एशियाई रेस्टोरेंट पर नफरत भरे नारे और ग्राफिटी लिखे देखे गए। पीएम मोदी आज 12वीं बार लाल किले से बोले। उन्होंने इस दौरान बहुत सी बातें की और वादे भी किए, लेकिन इस दौरान उनके राइटर्स ने उन्हें फंसा दिया। पीएम मोदी ने फिर लाल किले से झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर पर चर्चा हुई, मगर फाइल आगे नहीं बढ़ी, जिससे भारत पिछड़ गया, जिसके बाद लोग इसकी सच्चाई बताने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा यह मोदी के झूठ का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही सरकार में चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी और 1983 में ही इसका ऑपरेशन भी शुरू हो गया था। हालांकि पीएम ने कह दिया कि देश में सेमीकंडक्टर के बारे में विचार 50-60 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन ये फाइलों में ही अटका रहा। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और विकसित हो रही है। आज मैं किसी की आलोचना करने यहाँ नहीं आया हूँ, पर आज से 4-5 दशक पहले हमारे देश में सेमीकंडक्टर की बात हो रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस विचार की भ्रूण हत्या कर दी गई। हमने इस अपराध बोध को खत्म करने का काम किया है और 6 यूनिट इसकी जमीन पर उतार रहे हैं। इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप धरती पर उतार देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से आज पीएम मोदी का भाषण बासी, पाखंडी, नीरस और चिंताजनक था। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास जैसे वही दोहराए गए नारे साल दर साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार किया जा चुका है, हर बार धूमधाम से, हर बार बिना परिणाम के। ये वादा दरअसल आज एक बड़े झूठ के साथ किया गया, जो पीएम मोदी की पहचान बन चुका है, क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था। किसानों की रक्षा की बात अब खोखली और अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि उन्होंने 3 काले कृषि कानून थोपने की कोशिश की थी। आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी, लागत पर 50% लाभ के साथ एमएसपी तय करने या कर्ज माफी का कोई ठोस ऐलान नहीं है। रोजगार सृजन पर भी केवल दिखावटी बातें की गई, ठोस और विश्वसनीय रोडमैप का अभाव है। आरजेडी नेता मनोज झा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन की आलोचना करते हुए कहा कि वो हर बार निराश करते हैं और सवाल उठाया कि क्या ये राष्ट्र को संबोधित करने वाला भाषण था या फिर चुनावी भाषण।
उन्होंने कहा कि लाल किले से आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो ये ज़्यादा उचित होता। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो हमारी उम्मीद रहती है कि वो देश के प्रधानमंत्री की तरह बोलेंगे, बिना किसी कटुता, पूर्वाग्रह या पक्षपात के। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री निराश करते हैं। तो आज तो ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि यह भाषण चुनावी था या लाल किले से राष्ट्र को संबोधन। उन्होंने कहा कि आज लाल किले से नफरत और झूठ बोला गया, इस सब के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक पोस्टर के जरिए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। पोस्टर में सावरकर के फोटो को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह से बड़ा दिखाया गया है। साथ ही लिखा है, जब हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो याद रखें, आज़ादी तभी मजबूत होती है जब हम इसे हर दिन एकता, समझदारी और अच्छे कामों से संवारते हैं। इसके बाद कांग्रेस इस पर हावी हो गई, हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जैसे गांधी जी की हत्या करना ही काफी नहीं था, अब वो उनके हत्यारे का महिमा मंडन भी कर रहे हैं। हरदीप पुरी के मुताबिक यही है स्वतंत्रता दिवस की भावना, हत्यारे और जिसने बलिदान दिया उनके बीच की एकता। पवन खेड़ा ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में मिलावट करने लग गए हैं। जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके उनको पोस्टर में बड़ा बनाया जा रहा है। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं मांग रहा है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने भी पोस्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार की बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गद्दारों को हीरो बनाने की कोशिश करती है। ये पोस्टर तो हद ही करता है। इसमें एक ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने वाले सावरकर को गांधी जी से ऊपर दिखाया गया है, जबकि गांधी जी ही वो निर्विवाद महात्मा थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इसमें पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी को पूरी तरह हटा दिया गया है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति इनके अनादर को दिखाता है। ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नफरत और बंटवारे के बीज बोए थे, जिनके असर आज भी हमें झेलने पड़े हैं। पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जिक्र किया। इस मौके पर इन्होंने आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस का 100 साल का सफर देश समाज के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पहले एक संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। राष्ट्र की सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने अपना जीवन हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इसका 100 वर्षों का समर्पण का इतिहास है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज पीएम मोदी के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। ये अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है। आज पीएम थके हुए लगे, जल्द ही वो रिटायर भी होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया और आह्वान किया कि हमें ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से लेकर जेट इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी तक सब कुछ अपने देश में ही बनाना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की रक्षा के लिए वो हर हाल में खड़े रहेंगे, खासकर तब जब अमेरिका के साथ व्यापारिक टकराव चल रहा हो। मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। ये तब हो रहा है जब नई दिल्ली और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं और व्यापार वार्ता भी टूट चुकी है। इसका बड़ा कारण अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात पर मतभेद है। मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा में भारत कभी समझौता नहीं करेगा। हालांकि मोदी ने सीधे तौर पर अमेरिका या टैरिफ का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका ये 2 घंटे का भाषण किसानों के हितों पर केंद्रित रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है। हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित करते हैं, वो आदिवासियों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। मैं देश को इस चुनौती से आगाह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर को चेतावनी भी दे दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न्यूक्लियर की धमकियों को सहने वाला नहीं है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला रहा है, अब नहीं सहेगा भारत। आगे भी दुश्मनों ने कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक अनैतिक तरीके अपनाने को तैयार है। उन्होंने फिर दोहराया कि देश भर में चुनावों में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराने के बाद अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर विपक्ष के वोट खुलेआम काटे जा रहे हैं। यहां तक कि जिंदा लोगों को भी मृत घोषित कर दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 65 लाख लोगों के वोट काटने पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं। ये साफ दिखाता है कि एसआईआर की इस कार्रवाई से किसको फायदा मिला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के देश भर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट निकालिए और उसकी बारीकी से जांच करिए। देखिए कि कितने लोगों के नाम काटे गए हैं या उन्हें मृत बता दिया गया है या साजिश के तहत उन्हें दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिया गया। कितने बाहरी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं या एक ही वोटर आईडी कार्ड को एक से अधिक बार कहां जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि एक नई बात देखने को आई है कि चुनाव से एक दिन पहले एडिशनल लिस्ट के नाम पर नई वोटर लिस्ट भेज दी जाती है, जिसकी जांच समय के अभाव में कैंडिडेट नहीं कर पाता। यही हमारे विरोधियों की साजिश है, लेकिन हमें उनकी साजिश का पर्दाफाश करना है। कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर आप सारी गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित दरगाह शरीफ पत्ते शाह परिसर में एक कमरे की छत गिर गई। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के कर्मी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। ढांचा ढह जाने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अलास्का में एक अमेरिकी एयरबेस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत के लिए मिलेंगे। पिछले 4 साल से अधिक समय में किसी मौजूदा अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच होने वाली यह पहली शिखर बैठक है, जिससे उम्मीद काफी बढ़ गई है। लेकिन मॉस्को और कीव के बीच युद्ध खत्म करने के तरीकों पर अब भी गहरी खाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.